ऋतु का आगमन आषाढ़ मास से शुरू हो जाता है। इस वर्ष भी आषाढ़ मास जब शुरू होगा, उस आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन हरिशयनी एकादशी मनाई जाती है। अर्थात चातुर्मास शुरू होगा और भगवान विष्णु का हरिशयनी एकादशी का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। चातुर्मास शब्द को समझिए, चातुर्मास है ये। तो चातुर्मास का मतलब हुआ वर्षा ऋतु और उसके बाद दूसरी अगली ऋतु। ये दो ऋतुएं जो हैं, इन दो ऋतुओं को मिलकर के चातुर्मास बना है। और इस मास में नदी नालों को, समुद्र को, नदियों को पार नहीं किया जाता। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में लोग अपने घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, नदी तालाबों में पानी भरा रहता है। हरि का गुणगान आपने देखा होगा, ज्यादातर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये 4 मास, इनमें शुभ कार्य, मांगलिक कार्य बहुत कम देखने में आते हैं। अर्थात मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान का शयन का समय चल रहा होता है। साधु, सन्यासी और शंकराचार्यों को आदेश है कि वो नदी नालों में ऊपर से गाड़ी लेकर के ना जाएं, वर्जित कहा गया है। तो जब धार्मिक कार्यों का, मांगलिक कार्यों का संपादन नहीं होगा तो इन 4 महीनों में तो क्या करेगा मनुष्य? धार्मिक आयोजन। कौन से? हरि कथा, भागवत कथा, कथा श्रवण करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। पूजा कार्य कभी भी किया जा सकता है। यही कारण है कि इन 4 महीनों में वर्षा ऋतु होती है और चातुर्मास में सिर्फ भगवान शिव, भगवान विष्णु की और भगवान के 24 अवतारों के वर्णन की जो कथा है, भगवान के 24 अवतार, उनका वर्णन श्रवण किया जाता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि के अलावा उसकी जो अगली पीढ़ी है, उसके ऊपर अच्छे संस्कारों का प्रभाव पड़ता है और उसके घर में सुख, शांति, उन्नति, तरक्की निरंतर होती रहती है। हरिशयनी एकादशी के बाद हरि प्रबोधनी एकादशी आती है कार्तिक मास में। तब भगवान विष्णु का जागृत काल कहा गया है। तब वो हरि प्रबोधनी यानी कि भगवान सो करके उठ गए हैं। तो मांगलिक कार्यों को इसलिए मना किया जाता है, जब भगवान के शयन काल के साथ साथ वो कुछ संक्रांति ऐसी हैं, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, ये संक्रांतियां शुभ कार्यों में कुछ कार्यों के लिए खास तौर से मना की गई हैं, इसमें वर्जित बताया गया है। तो मिथुन की संक्रांति के बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये जो 4 मास हैं, सौर मास या चांद्रमास, इस दृष्टि से शुभ कार्यों के लिए अच्छे नहीं कहे जाते, इसीलिए मांगलिक कार्यों के लिए इनका परिहार किया जाता है। जो लोग बिना मुहूर्त के विवाह करते हैं, तो ग्रह और मुहूर्त के अनुसार विवाह ना करने के कारण उनके दाम्पत्य जीवन में आगे संतान संबंधी बाधाएं या सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। इसलिए शास्त्र कहता है मुहूर्त चिंतामणि हो, और ज्योतिष सर्व संग्रह जैसे ग्रंथ, ज्योतिष के जितने भी ग्रंथ है बताते हैं बिना मुहूर्त के विवाह नहीं करना चाहिए। इसीलिए विवाह सुझाने की प्रक्रिया, विवाह की तिथि निकालने की प्रक्रिया, इनके लिए पुस्तक अलग से ही निर्माण की गई है। इनका मुहूर्त अगर हम नहीं देखते
इनको इग्नोर करते हैं तो गंधर्व विवाह या कोर्ट के द्वारा विवाह कर लिए जाने के बाद उस व्यक्ति को किसी शुभ मुहूर्त में भी एक विवाह की जो औपचारिकता परिक्रमा जो वैदिक रीति के अनुसार बताई गई है, संस्कार विधि के अनुसार, उस विधि को पालन करते हुए विवाह करना चाहिए। तो उसका कार्य, दाम्पत्य जीवन आदि सब सफल होगा। धन्यवाद।